फ्रेंच नेवल ग्रुप ने ये घोषणा की है कि वो भारत के साथ P-75 इंडिया प्रोजेक्ट पे आगे काम नहीं करेंगे, अर्थात वो P-75 के लिए बिड नहीं लगाएंगे। इसके पीछे उन्होंने रीजन दिया है कि भारत ने जो P-75 इंडिया के लिए मांग रखी है AIP की, उस तकनीक पे वो काम नहीं करते। तो आज के डिस्कशन में हम देखेंगे ये P-75 इंडिया प्रोजेक्ट है क्या, और साथ में हम ये देखेंगे कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने AIP की मांग करी है वो क्या है, और ये AIP क्यों जरूरी है कन्वेंशनल सबमरीन्स के लिए, और सबमरीन्स पनडुब्बियों को लेके भारत की वर्तमान में क्या स्थिति है। चर्चा की शुरुआत हम करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो नेवी के इतिहास में सबमरीन्स का योगदान था उसके साथ। हम देखते हैं कि सबमरीन्स के पास वो क्षमता होती है कि वो किसी भी देश के पास जाकर करीब से स्ट्राइक करती हैं, उसे अधिक जोखिम पहुंचा सकती हैं और वो दुश्मन की पकड़ में भी आसानी से नहीं आती हैं। ठीक इस प्रकार बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित होती हैं पर सबमरीन्स किसी भी वॉर के दौरान। हमारी भारत का खुद का एक कार्यक्रम शुरू हुआ था स्वदेशी इंडिजिनस पनडुब्बी निर्माण का साल 1999। ये एक 30 साल का प्लान था और इस प्लान के तहत लगभग 24 पनडुब्बियां बनानी थी। इसमें जो फर्स्ट फेज था, उस फर्स्ट फेज में हमें 2 लाइन ऑफ प्रोडक्शन की हमने बात रखी थी। एक लाइन ऑफ प्रोडक्शन था जिसको हम बोलते हैं P-75 और एक को बोलते हैं P-75 इंडिया। हम शुरुआत करते हैं ये पहले लाइन ऑफ प्रोडक्शन से। इन पहले लाइन ऑफ प्रोडक्शन के तहत 6 सबमरीन बनानी थी हमको, और 6 सबमरीन जो बनानी थी ये कन्वेंशनल सबमरीन्स थी, अर्थात डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स थी। ये जो P-75 की सबमरीन है, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो फ्रांस की कंपनी DCA के साथ हुआ साल 2005 में, और भारत की तरफ से मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड शिपयार्ड लिमिटेड ने इसमें भाग लिया। ये प्रोजेक्ट बहुत डिले हो गया। आपको पता होगा कि अभी जाके इसका जो लास्ट सबमरीन है, पनडुब्बी है, वो बन के तैयार हुई है और वो भी अभी ट्रायल के दौर में है। लगभग 2023 तक ये पहला फेज P-75 लाइन प्रोडक्शन कंप्लीट होगा। अब हम बात करते हैं ये P-75I क्या है। P-75I के बाद प्रोजेक्ट 75 का सेकंड स्टेज है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट 75 इंडिया। ये इंडिया का पहला प्रोजेक्ट है जो कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल पे बेस्ड है। इसमें एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर भारत की तरफ से होगा और दूसरी तरफ से एक कंपनी होगी फॉरेन जो कि OEM कहलाएगी, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। ये दोनों मिलके शिप बिल्डिंग सबमरीन बिल्डिंग भारत में करेंगे और इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये OEM के तहत हमने कुछ कंपनियों को सिलेक्ट किया है, लेकिन उससे पहले बता दूं कि इंडिया की तरफ से जो हमने 2 SP स्ट्रेटेजिक पार्टनर कंपनियां बनाई हैं, उसमें एक तो हमारी है मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड और दूसरा है लार्सन एंड टर्बो। ये 2 कंपनियां हैं। लेकिन हम बात करें ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर OEM की, तो OEM में हमने कुछ 5 कंपनी सेलेक्ट करी हैं। आपके फिल्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है 5 कंपनियां। पूछ सकता है कि कौन सी कंपनी किस देश की है, तो एक नेवल ग्रुप फ्रेंच है, एक हमारी जर्मन कंपनी है, एक ROE रशिया है, एक दाऊ शिप बिल्डिंग एंड मेरिन इंजीनियरिंग साउथ कोरिया की है, और एक नेवेंटिया स्पेन की है। अब इशू क्या आ रहा है? इशू ये आ रहा है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि ऑलरेडी P-75 प्रोजेक्ट ही बहुत डिले हो गया, जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोडक्शन हमने रखा था, और P-75I को लेके जो हमने कंडीशन रखी है उसमें कुछ कंपनियां बाहर हो गई हैं। स्पेशली हमने देखा कि फ्रेंच कंपनी तो बाहर ही हो गई है, रशियन स्पेन कंपनी भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बिड को लेके नहीं लगा रही है। अब हमारे पास ऑप्शंस बहुत घट के कम रह गए ऑप्शंस आपके कुछ जर्मन कंपनीज बाकी को लेकर। लेकिन ये एक इशू आ रहा है कि हमने जो कंडीशन रखी है कि C proven फ्यूल सेल AIP। अब हम देखेंगे क्या होता है, लेकिन ये हमारी कंडीशन है, ये हमने अपने RFP में क्लियर किया है कि हमको ये कंडीशन चाहिए। ठीक, कई कंपनियां जो शिप सबमरीन बिल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी पॉपुलर हैं, उनका मानना है कि हम इसमें काम ही नहीं करते AIP में। स्पेशली फ्रेंच कंपनी तो ये कहा है कि हम AIP में काम ही नहीं करते। कुछ कंपनियों जिन्होंने OEM ने बना रखा है वो ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी को लेके सहज नहीं है, उन्हें स्वीकार नहीं लगता है कि हम ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी कर देंगे
तो ये जो तकनीक है जिसको उन्होंने बहुत मेहनत से हासिल किया है, वो बहुत आसानी से भारत को मिल जाएगी, जिसके लिए वो तैयार नहीं है। तो ये 2 इशू यहाँ पे आ रहे हैं। अगले हम देखते हैं कि क्यों नेवी चाहती है कि AIP पे हम काम करें, AIP हम हासिल करें। आप जैसे देख पा रहे हैं कि किसी पनडुब्बी के अंदर इस स्थान पे AIP, एयर प्रपोल्शन सिस्टम लगा होता है और उसमें फ्यूल सेल सिस्टम यहाँ लगा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन जनरेटर है और लिक्विड ऑक्सीजन स्टोरेज है। बेसिकली AIP के माध्यम से पनडुब्बी जो है, कन्वेंशनल सबमरीन जो होती है, वो काफी लंबे समय तक पानी के भीतर रहती है और उसे बार बार बैटरियों को चार्ज करने के लिए जमीन पे नहीं आना पड़ता। एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन होने के कारण वो पानी के अंदर ही कुछ समय तक बैटरी चार्ज कर लेती हैं और उनके इस तकनीक से पनडुब्बी दुश्मन की निगाह से काफी लंबे समय तक बची रहती हैं। हमने जो P75 के लिए जारी किया था रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, तो उसमें हमने ये साफ कहा था कि हम 6 इंडियन पनडुब्बी बनाएंगे, कन्वेंशनल सबमरीन होंगी ये, और इनमें कुछ स्पेशल जो फीचर्स भी ऐड होंगे, जैसे AIP की बात की थी, फ्यूल सेल बेस्ड AIP, ठीक। इसके अलावा एडवांस टॉर्पीडो, मॉडर्न मिसाइल, स्टेट ऑफ आर्ट काउंटर मेजर्स, इन सब की बात करी थी। कुल जमा मैंने कहा था कि फ्यूल सेल AIC से जो हमारी सबमरीन्स हैं वो पानी में बहुत लंबे समय तक, मतलब कन्वेंशनल तुलना में थोड़ा और लंबे समय तक रह पाती है। लेकिन यदि हम तुलना करें न्यूक्लियर से, तो न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो इनडेफिनिट समय तक रहती हैं, क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन्स के अंदर जो रिचार्जिंग है वो प्लांट अपने आप काम करता रहता है समुद्र के भीतर भी, उसको बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि हम इसी बात को समझे तो मैंने साफ समझाया है कि AIP टेक्नोलॉजी अलाउस ए कन्वेंशनल सबमरीन जो कि डीजल इलेक्ट्रिक है टू रिमेन सबमर्ज्ड फॉर मच longer than ordinary diesel electric submarines. All conventional submarines have to surface to run their generators that recharge the batteries that allow the boat to function under water. तो ये कुछ जानकारी हमारी इस प्रोजेक्ट में है। मैंने ये भी आपको शुरुआत बताया था कि हम टोटल 24 सबमरीन्स बनाए प्लान कर रहे हैं, जिसमें कुछ न्यूक्लियर सबमरीन्स भी शामिल हैं PI के बाद, ठीक। अब आते हैं इंडिया का एयर प्रपल्शन को लेकर क्या अभी तक स्थिति बन रही है, या एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन लेकर क्या स्थिति बन रही है। मार्च 2021 में डिफेंस मिनिस्टर ने घोषित किया कि DRDO भी AIP तकनीक पर काम कर रहा है। हालांकि हमारा जो AIP तकनीक है वो अभी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, अभी डेवलपमेंट के दौर में है और दुनिया के बहुत कम देशों ने इस पर अभी डेवलप किया हुआ है और केवल 20 देशों के पास ही AIP सबमरीन्स हैं। ये इस साल की 26 जनवरी के परेड का एक झांकी है, जिसमें हमने AIP सिस्टम को दिखाया था कि हम लोग खुद का AIP सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम, जिसके तहत हम समुद्र के अंदर ही कन्वेंशनल सबमरीन को थोड़ा और लंबे समय तक जो है बनाए रखेंगे, ठीक। अब आते हैं भारत के सबमरीन्स को लेकर क्या स्टेटस है राइट नाउ। हमारे पास 16 कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स जिनको हम बोलते हैं, कन्वेंशनल इन्हीं को बोलते हैं, और इनको क्लासिफाइड करते हैं SSKS के नाम से। इसके अलावा 2 हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं और ये क्लासिफाइड होती हैं SSBM के नाम से। इसके अलावा मैंने कहा था कि हमारी फ्रांस की मदद से स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियां मैन्युफैक्चर हो रही हैं मडगांव में, कुछ की टेस्टिंग चल रही है, कुछ टेस्ट ट्रायल के दौर में है। तो यदि वो 2 और हमें शामिल हो जाती हैं, 4 तो हो चुकी हैं, तो टोटली हो जाएंगी 18 अगले कुछ समय के बाद। अब आते हैं कि जो हमारी 16 SS के हैं, इनमें से 4 हमने शिव कुमार क्लास की जर्मन से ली थी 1980 में, उनका मिल के हमने बिल्ड करी थी। इसके अलावा 8 हमारी किलो क्लास सबमरीन्स हैं जिनको हम सिंधु घोष क्लास बोलते हैं, और ये हमने रशिया से उस समय USSR के लिए थी 1984 से 2000 के बीच में, क्योंकि 1990s में USSR का विघटन हो गया तो कुछ रशिया से ली और कुछ हमने ली आपके USSR से। इसके अलावा 4 हमने ली हैं कावेरी क्लास की पनडुब्बियां जो हम बना रहे हैं अभी मर्जर डॉकयार्ड लिमिटेड में, ये हम बना रहे हैं फ्रांस की मदद से, और इनको ही बोलते हैं स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी। तो ये पूरा पनडुब्बियों को लेकर इतिहास हो गया, जानकारी हो गई, और वर्तमान में जो फ्रांस के नेवल ग्रुप के साथ जो नई खबर निकल के आई थी वो हमने समझी। आई होप कि आपको इसके प्रीलिम्स और मेंस इंटरव्यू में बहुत फायदा होगा। धन्यवाद।